Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Now start. Only 10 students. 9 students only. आने दो. Let us start. Angles opposite to equal. That is called the isosceles triangle theorem. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. आप पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 121, थ्योरम नंबर 7.2 जो दिया हुआ है. एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ऐसा दिया हुआ है. मींस आपको क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है. That is the isosceles triangle. What is meant by isosceles triangle? Sir, in which two sides And two sides are equal. two sides and sides two are angles. equal. Okay. Here ABC is isosceles triangle, that is AB is equals to AC. आपको प्रूव करना है आपको कि इसके अपोजिट, ये साइड अगर क्या है, इससे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो अपोजिट एंगल एक दूसरे से क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. ये एंगल, ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है, और ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है. ओके, तो ये एंगल आपको क्या करना है, प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं. यहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है. क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ ए डी एंगल बाइसेक्टर निकालना है. क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर. ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस. ये दोनों एंगल एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. इसका मतलब क्या है कि ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है. आपको प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये मिटा देता हूं मैं, आपको ये प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है. तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स फॉर्म, देयर आर टू ट्रायंगल्स हियर फॉर्म, प्रोसेड व्हिच इज एंगल ADB एंड एंगल ADC. ठीक है, तो अपन लिखेंगे ये ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC. ADB ट्रायंगल ADC. ठीक है. हाँ, फिर क्या होगा, फर्स्ट आप मुझे बताओ, प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल अपने को कॉमन बताने के हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो. यस, यस. Sir, we have to find three things congruent. हाँ, ओके देन. सेगमेंट AB is congruent to segment, yes, AC. Sir, AC. segment AB is congruent to segment AC. Next, angle BAD is congruent to angle CAD. CAD. ये क्या था आपका, ये क्या था आपका, given था, that is given, that is construction. ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट है. हाँ, नेक्स्ट सेगमेंट बोलो. AD is a common. Sir, AD is common. सेगमेंट AD is कॉमन टू सेगमेंट AD. ये कॉमन साइड थी, कॉमन साइड. सो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉमन टू ट्रायंगल ADC. ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉमन हो गए. व्हिच टेस्ट, कौन सी टेस्ट लगेगी, Side angle, side test. Side angle, side SS. हाँ, साइड एंगल साइड, दैट इज SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट. सो देयरफॉर
three parts are congruent to each other. How many parts in triangle? There are six parts, six things. Sorry, six parts and six things. Here 1, 2, 3 things. Remaining 3 things is also congruent. ये 3 things क्या है? एक दूसरे से congruent है. Remaining जो है, remaining parts जो है, वो भी क्या रहेगा? एक दूसरे से congruent रहेगा. पर अपने को क्या चाहिए? मुझे एंगल चाहिए. अब यहाँ पे एक एंगल कॉमन है, ये इससे कॉमन हो गया, ये इससे कॉमन रहेगा, और मुझे क्या चाहिए? ये एंगल चाहिए. इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल B is equals to angle C, that is CPCD. Angle B is equals to angle C. Understand? Yes, sir. हाँ, ये आपका थ्योरम Yes. था. आपके इसमें दिया हुआ है, इसीलिए मैं आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है. ठीक है, नेक्स्ट. चलो आगे चले जाते हैं. एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलते हैं. यहां से अपन ने देखा है इसका कॉर्वस भी है. मींस फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायंगल है आपका, अगर दो साइड इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा ट्रायंगल इन टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो अपोजिट एंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट. यानी उसका उल्टा जो दिया हुआ है, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन अपोजिट साइड इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट. अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, ये आपको उसका प्रूफ नहीं है, आप प्रूफ कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर एंगल बाइसेक्टर जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2. आपका ब्लैक बोर्ड पेपर पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है. चलिए अब एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चलते हैं. और एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, triangle ABC, in an triangle ABC, that is called the triangle ABC, isosceles triangle. Okay, then what? AB is equals to AC. AB is equals to AC है. AB is equals to AC. मेंशन कर लिया मैंने. The bisector of angle B and C, bisector of angle B, ये हो गया bisect, और ये हो गया C का bisect. Bisect इसका मतलब this angle is common to this and this angle is also common to this. That is called the bisector. हाँ, उसके बाद दिया हुआ है intersect each other at point O. O पे intersect होते हैं, वो लगा दिया मैंने यहाँ पे. Okay, next आगे. Join A to O. आपको join करना है A to O. ये हो गई आपकी पूरी डायग्राम A to O. आपको प्रूव करना है show that OB is equals to OC. Where is OB? ये OB is equals to OC प्रूव करना है. Then next है आपको टू प्रूव करना है OB is equals to OC first. Then second है आपका AO bisect एंगल A. एंगल A बाइसेक्ट करना है, ये सेकंड पार्ट है. दो पार्ट्स अपने को प्रूव करना है. प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, आप मुझे बताओ कैसे प्रूव करेंगे. यस, एनीबॉडी? फर्स्ट Sir, AB is equals to AC हाँ, given, so पहले angle B is equals हाँ, to बेटा, angle C. And लिखते समय ना इन ट्रायंगल बोलना. कभी भी किसमें है? इन ट्रायंगल ABC. तो आपने जो बोला है वो लिखते हैं AB is equals to AC. फर्स्ट हो गया आपका AB is equals to AC. That is called the given. That is given part. Then यहाँ sir, पे angle अगर B is equals to angle C. हाँ, एंगल B is equals
by AB Aristotle's का कौन सा property. C है, सॉरी C लिखना पड़ेगा यहाँ पे। AB के अपोजिट कौन सा C, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B। रीजन क्या देंगे यहाँ पे? Sir, angles opposite to equal sides are equal. हाँ, या ऐसे भी लिख सकते हो, या आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये ऐसे भी लिख सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के साथ, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। हाँ, फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? OB इज इक्वल टू OC ही प्रूव करना है। पहला पार्ट क्या है? OB इज इक्वल टू OC। अब OB इज इक्वल टू OC ये कौन से ट्रायंगल में है? BOC ट्रायंगल में। BOC ट्रायंगल अपने को लेना पड़ेगा। BOC के लिए मुझे आप क्या चाहिए? ये एंगल, ये एंगल से क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ये भी एंगल क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ये आपको पता है, इसीलिए मुझे ये एंगल और ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल कैसे मिलेगा? तो आपको पता है ये दोनों एंगल एक दूसरे से क्या रहते हैं? कॉमन रहते हैं। एग्जैक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इसका हाफ करूंगा तो इसका हाफ करूंगा तो ये एंगल मिलेगा, और इसका हाफ करूंगा तो ये एंगल मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय हाफ, मिलता है हाफ एंगल C इज इक्वल्स टू हाफ एंगल B। ये मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या थी? उसकी जरूरत थी। तो मैथ्स में एडजस्टमेंट करना जरूरी है। एडजस्ट चाहिए वो आपको लेके आने का है, इसलिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। ओके, हाफ ऑफ एंगल C is equals to half of angle B multiplied by half. Then half of angle C, what is the meaning of half of angle C? That is OCB, angle OCB is equals to half of angle B means क्या होता है? OBC. Is it correct? Yes, sir. हाँ, तो ये करेक्ट हो गया, मींस ये दोनों हो गए। इसका मतलब अब देखो ये OCB और OBC, हाँ देखो यहाँ पे ये और ये दोनों एंगल अगर कॉमन है तो व्हाट हैपन? चलो जल्दी बताओ। यस, बोलो। Sir, by isosceles triangle theorem. यस यस यस, also be मैं किसी equal. ट्रायंगल निकालना है, छोटा ट्रायंगल O here B and here C, and this angle is common to this. What happened? अगर दो एंगल कॉमन है So their opposite sides are equal. Sir, OB, sir, OC is equals to OB. व्हाई? रीजन क्या देंगे? बाय कॉन्वर्स। Sir, because their angles are equal, so sides will be also equal. हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OB is equals to OC. OB is equals to OC. फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, तो यहाँ पे आपने बोला है साइड्स अपोजिट, यस साइड अपोजिट टू Equal angles are equal. इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ट्रू। हाँ, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, आगे का पार्ट क्या है? AO बाइसेड एंगल A, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? जैसे आपने ये जो ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल अपन ने क्या बताया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा आगे जाकर? अब So we will consider two triangles. two triangles. Which two triangles are considered now? The triangle ABO and triangle ACO. हाँ, तो what happened? क्या होगा Sir, in उससे? that क्या होगा? OB is equals to OC. Angle OBC is equals to angle OC. This is equals to OB is equals to OC. Then AB is Sir, equals angle to AB is equals to AC. AC. हाँ, ये दो चीज हो गए। अपने को ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, और AB is equals to AC भी मिल गया। आगे Sir, angle OBC is equals to angle OCB. OB OBC एंगल is equals to OBA, OC. एंगल OBA is equals to एंगल OCA, है ना? Yes, sir. हाँ, तो अभी आपको क्या करना है? यहाँ पे अभी प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए आपको लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल, लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB and
ट्रायंगल है AOB एंड AOC। हाँ चलो आप बताओ फटाफट फटाफट बताओ अभी क्या होगा। सर AO is to AC. Segment AC. Segment OB is congruent to segment OC. OB is equals to OC. Then angle ABO, angle ABO is congruent to angle ABO is congruent to angle ACO, angle ACO. Next, segment AB is congruent Sir to segment AB is AC. equals to AC. Segment AC is congruent to segment AB. So therefore triangle AOB is congruent to triangle AOC by test बताओ। SAS. 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 SAS टेस्ट से वो कॉमन हो गया। ठीक है। अब ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉमन होते हैं तो क्या होता है? ये मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। इसके लिए ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। हाँ, अब क्या होता है? अदर पार्ट दैट इज रिमेनिंग पार्ट इज आल्सो कॉमन। अब रिमेनिंग पार्ट मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। AO. है ना, ये वो चाहिए, ये बाइसेक्ट होना चाहिए। तो ये इज कॉमन दिस, तो एक लिखेंगे एंगल ABO, एंगल BAO is congruent to angle BAO is congruent to angle CAO, angle CAO, that is CBCD. So therefore आपका हो गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया? AO bisect angle A. Understand? Yes, sir. Write down. Write down. B triangle ABC. AD is a angle bisector. So therefore BD is equals to BC and AD perpendicular, इसका मतलब कितने डिग्री होगा? 90। ये भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो क्या करना है? ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, that is AB is equals to AC. So in triangle ABD and triangle ACD, segment AD is congruent to AD common sides. Angle ADB is equals to angle ADC, each 90 degree given. Segment BD is congruent to segment DC, that is given, that is perpendicular bisector है, BD is equals to DC. So therefore these two triangles are congruent by SAS test. अगर दो ट्रायंगल कॉमन होते हैं तो अदर पार्ट्स के जितने भी थिंग्स है, जो 1 2 3 पार्ट्स यहाँ पे लिए हुए हैं, तो अदर 3 पार्ट्स इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। वी हैव, इनको क्या चाहिए? ये चाहिए, तो लिया AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस ट्रू। नेक्स्ट हो गया, डन। हो गया आपका लिखना? Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? ABC is an isosceles triangle। फिर से वही बात, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle। Okay, then what? Altitude B
and CF altitudes है, not bisector, altitudes BE, that is height BE, and CF AC and AB respectively CF. Diagram. See, figure show that these altitudes are equal. ये दोनों altitude अपने को equal बताने के कैसे बताएंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये आपको बताने का है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा? चलो जल्दी से बताओ क्या होगा? यस बोलो। And we have to prove करना है आपको altitude that is CF is equals to BE, ये आपको प्रूव करना है। CF is equals to BE प्रूव करना है। कैसे करेंगे? So triangle F. First we have to make a triangle ABE and triangle ACF congruent. Triangle ABC ये क्या है? ABC is an isosceles triangle. Okay, so therefore what? AB is equals to AC. AB is equals to AC, and so therefore angle ABC is congruent to angle ACB. Understand? हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. देखो डायग्राम में फिर से निकालना है यहाँ पे, जैसे छोटी अलग अलग डायग्राम निकालूंगा तो आपको और आसान जाएगा। ये 90 डिग्री का है, ये F है और ये B है, ये C है, एंड ये था। एंड नेक्स्ट है आपका ये 90 डिग्री है और ये B है और ये C है और ये E है। चलो आप देखते हैं अब इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल में अपन देखेंगे। आप बताओ मुझे ABC मींस क्या होता है? ABC मींस क्या होता है? FBC, एंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC मींस क्या होता है? FBC, और ACB मींस FCB, सेम एंगल डिफरेंट नेम, सेम एंगल डिफरेंट नेम। ओके, ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन 1। अब आपको क्या करना है? ये दो ट्रायंगल का यूज करना है। आप मुझे बताओ क्या करेंगे दो ट्रायंगल का यूज करके, मुझे बताओ, बाद में लिखिए क्या है। आप बताओ, ये एंगल इससे कॉमन हो गया बराबर, डायग्राम में देखो ये एंगल इससे कॉमन हो गया, फिर क्या होगा? B equals to CF. पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल EBC। बोलो, अब देखो ये दो ट्रायंगल में देखो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, व्हाई? Sir, given ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड से, तो परपेंडिकुलर हो गया 90 FBC is common to EBC from equation 1। अब दो चीजें अपने पास मिल गई, अब एक चीज रह गई है, वो कौन सी? यस sir, BC is equals to BC common. Sorry. हाँ, ये BC is common to BC, that is was a common। तो which test, अभी यहाँ पे आपको टेस्ट लगानी है, टेस्ट कौन सी होगी वो बताओ। So A Sir, is test. yes it is. हाँ, कौन सी टेस्ट? Sir, AASB लगेगी ना? साइड एंगल या यस एंगल साइड, ऐसी भी चीज लगेगी वहां पे बराबर। सर बट साइड के पहले एंगल आ रहा है ना, इसीलिए एंगल साइड की लगेगी ना? एंगल साइड,
एंगल ए एस या एस एंगल, एंगल देखो कंटिन्यू है ना, एंगल के बाद ये एंगल, ये बीच की आ रही है नहीं। अगर ये होता तो कौन सी चीज होती थी, ए एस ए, एंगल एंगल साइड साइड एंगल एंगल। अब दूसरी टेस्ट भी, जैसे मान लो एसीबी और एबीसी ये दोनों काउंट हो गए, एबी इक्वल टू एसी दोनों काउंट होने के बाद अब दो ट्रायंगल अपन ने बीबीसी और एफसीबी ईबीसी। समझ में आया कि नहीं? यस बोलो। So can you please repeat? यस बेटा रिपीट। ओके अब आपका फर्स्ट क्या है मुझे बताओ, ये पहले बताओ, ये ट्रायंगल प्रूव करने के बाद आपके पास क्या क्या है, कौन सी चीजें वो बताओ। यस बोलो। बोलो जल्दी। हेलो ये बोलो ना जल्दी, आपके पास क्या क्या चीजें है। देखो ये एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 का, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये एंगल इससे काउंट हो गया, और ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे भी एक टेस्ट आती है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम बताया था मैंने। हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम क्या बताया था कि अगर क्या है दो साइड मींस यहाँ पे दिया हुआ क्या 90 अपोजिट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट दी होगी तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा, हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम लगेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी टेस्ट यहाँ पे लगेगी। मींस आप बताओ कौन से डिसाइड करते हैं, हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम लिखेंगे या यस ये टेस्ट ये यस टेस्ट लिखेंगे, आप बताओ। चलो आप वो बोलेंगे, वो अपन टेस्ट लिखेंगे साइड सर एएस टेस्ट। ठीक है ना, ए एस टेस्ट आपको नीचे लिख के आएगा जो भी कुछ मैंने बताया आपको कि लिख के देना। यस सर। हाँ राइट डाउन, फिर ये पूरा पोर्शन ये पूरा लिखो, उसके नीचे का भी आपको लिखना है। राइट चलो और कंप्लीट करो।